गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था दिष्टकरण या दिष्टकारी क्रिया बताई थी। ए रेक्टिफिकेशन ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, और जब प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया क्या होती है, इसके लिए परिपथ आरेख कैसे बनाते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया। देखिए, ये है पीएन संधि डायोड के परिपथ पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख और उसका ग्राफी निरूपण। तो देखिएगा, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीयक कुंडली के एक सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और दूसरे सिरे का संबंध एक परिपथ Mn द्वारा N क्षेत्र से कर देते हैं। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीयक कुंडली के एक सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और दूसरे सिरे का संबंध एक परिपथ Mn द्वारा N क्षेत्र से कर देते हैं। ये पीएन संधि डायोड का क्या है? आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया का परिपथ संयोजन है। क्रियाविधि क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में
जब बिंदु ए बी के सापेक्ष धन विभव पर होगा तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनव पर कार्य करेगा और y परिपथ में धारा n से m की ओर बहने लगेगी। पीएन संधि डायोड की अर्धतरंगिष्टकारी क्रिया ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? आपका पहला काम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीय कुंडली का संबंध एक सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और दूसरे सिरे का संबंध एक परिपथ Mn द्वारा n क्षेत्र से कर देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में बिंदु ए बी के सापेक्ष जब अगर धन के ऊपर होता है तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनव पर कार्य करता है और y परिपथ में धारा n से m की ओर बहने लगती है। दूसरे आधे चक्र में जब बिंदु ए बी के सापेक्ष ऋण ध्रुव पर होता है, बिंदु ए बी के सापेक्ष ऋण ध्रुव पर होता है तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनव पर कार्य करता है और y परिपथ में धारा नहीं बहती है। तो ये संपूर्ण क्रियाविधि पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया यानी हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया। ये एसी है, अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, पूरे चक्र में आपको बह रही है, लेकिन केवल आधे चक्र में जब ए बी के सापेक्ष धन विभव है तभी आपको डायरेक्ट करंट मिल रही है। इसीलिए आप इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया। क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी क्रिया। पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया। अब पीएन संधि डायोड की हमको पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया ज्ञात करनी है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया क्या होती है? जब प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो उसे हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया कहते हैं। तो देखिएगा परिपथ संयोजन,
पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से करते हैं। द्वितीय कुंडली के एक सिरे का संबंध पीएन, इसमें देखिए 2 डायोड की जरूरत होती है। कितने की होती है? 2 डायोड लगेंगे। उसमें एक लगता था, इसमें 2 डायोड लगेंगे। तो पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीय कुंडली के एक सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और दूसरे सिरे का संबंध एक परिपथ में दूसरे सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड D2 के पी क्षेत्र से कर देते हैं। द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C का संबंध एक परिपथ M द्वारा D1 D2 से कर देते हैं। तो पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीय कुंडली के एक सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड D1 के पी क्षेत्र से और दूसरे सिरे का संबंध एक परिपथ क्या कहते हैं पीएन संधि डायोड D2 के पी क्षेत्र से कर देते हैं। द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C का संबंध एक परिपथ M द्वारा D1 D2 से कर देते हैं। अब होता क्या है, प्रत्यावर्ती क्रियाविधि क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में जब बिंदु A C के सापेक्ष धन ध्रुव होता है तो D1 अग्र अभिनव पर कार्य करता है और D2 उत्क्रम अभिनव पर कार्य करता है। तो Y परिपथ में धारा D1 के कारण N से M की ओर बहने लगती है। दूसरे आधे चक्र में जब बिंदु A C के सापेक्ष ऋण योग होता है, धन योग होता है, तो D1 उत्क्रम अभिनव पे कार्य करेगा और D2 अग्र अभिनव पे कार्य करेगा। तो Y परिपथ में धारा D2 के कारण N से M की ओर बहने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पूरे चक्र में धारा बहने लगती है। यही पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया क्रिया कहलाती है। फिर समझेंगे, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया ज्ञात करने के लिए एक परिपथ आरेख तैयार करते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से और द्वितीय कुंडली के सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड D1 के पी क्षेत्र से, द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध पीएन संधि डायोड D2 के पी क्षेत्र से और द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C का संबंध एक परिपथ M द्वारा D1 D2 से कर देते हैं। ये परिपथ संयोजन है। क्रियाविधि क्या है, जब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में बिंदु A C के सापेक्ष धन योग होता है और P ऋण योग होता है तो D1 अग्र अभिनव पे कार्य करेगा और D2 उत्क्रम अभिनव पे कार्य करेगा। तो D1 के कारण Y परिपथ में धारा N से M की ओर बहने लगती है। दूसरे आधे चक्र में जब बिंदु A C के सापेक्ष ऋण योग होगा तो P धन योग होगा तो D1 अग्र अभिनव पे कार्य करेगा और D1 जो है उत्क्रम अभिनव पे कार्य करेगा और D2 क्या है, अग्र अभिनव पे कार्य करेगा। तो इस प्रकार D2 के कारण Y परिपथ में धारा N से M की ओर बहने लगती है। तो इस प्रकार आपको पूरे चक्र में देखिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा का चक्र है, ये दिश धारा है, तो इसमें पूरे चक्र में आपको धारा बह रही है। तो इसीलिए इसे कहते हैं पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग निष्क्रिया क्रिया। तो बेटा आज आपको बताया पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग निष्क्रिया क्रिया और पूर्ण तरंग निष्क्रिया क्रिया। इसको अच्छे से करिएगा। होमवर्क सभी लोग भेजें, कुछ लोग को होमवर्क नहीं आता है, ये बहुत ख़राब बात है। सभी लोग होमवर्क जरूर से जरूर भेजें। बात समझ में आ गई? आपके एब्सेंटी लग रही है, यहाँ पे आपके पर डे 1 नंबर कम हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको मालूम है। तो इसलिए विशेषकर आप लोग जरूर से जरूर होमवर्क भेजें। थैंक यू बेटा।